नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के टिकटों के दावेदारों की श्रृंखला में आज भिवानी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट के दावेदारों का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए ताकि जब भी कोई हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई वीडियो तैयार करके अपलोड करें यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उसे अच्छी तरह से देख सकें, परख सकें और कोई विचार अगर उत्पन्न होता है आपके मन में उसे देखकर, सुनकर, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, भिवानी लोकसभा सीट। भिवानी लोकसभा सीट पर फिलहाल सिटिंग एमपी बीजेपी के ही धर्मवीर सिंह हैं और धर्मवीर सिंह पहले बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने उनसे किनारा करके और धर्मवीर सिंह बाद में बीजेपी में शामिल हुए और 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन इस बार सवाल ये उठता है कि भिवानी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट के दावेदार कौन हो सकते हैं। क्या बीजेपी हाईकमान फिर से धर्मवीर सिंह को ही बीजेपी की टिकट देगी या कोई और अन्य दावेदार भी हैं। एक बीजेपी की नेता हैं सुधा यादव, उनके भी चर्चा है कि वो बीजेपी के टिकट के दावेदार हो सकती हैं। तो अगर देखा जाए कि जिस तरह से बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए चेहरों को उतारा, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को, कुछ सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया और वो जीते भी हैं, तो क्या यही फार्मूला हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी हाईकमान अपनाएगी? और अगर ये अपनाती है तो क्या भिवानी लोकसभा सीट पर भी ये फार्मूला अपनाया जाएगा? ये एक अपने आप में अहम सवाल है। धर्मवीर सिंह एक जुझारू नेता कहे जा सकते हैं, लेकिन उनके जो तालमेल हैं वो बीजेपी हाईकमान के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है इस बार बीजेपी हाईकमान किसी नए चेहरे को भिवानी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारे। और अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जारी रहता है तो जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने पहले से ही दावा कर रखा है कि अगर गठबंधन जारी रहता है तो वो 2 या 3 सीटें जो हैं लोकसभा की हरियाणा में डिमांड करेंगे, जिनमें हिसार और भिवानी है। भिवानी से अजय चौटाला कह चुके हैं कि अगर कोर्ट ने उनको सहमति दी, रजामंदी दी और मंजूरी दी तो वो चुनाव लड़ेंगे जेजेपी की टिकट से। और अगर उन्हें इजाज़त नहीं मिली कोर्ट से तो उनके बेटे दिग्विजय चौटाला भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अगर ये गठबंधन की सीट बनती है और जेजेपी के खाते में जाती है तो निसंदेह अजय चौटाला को ही चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है अगर कोर्ट की सहमति हुई तो, अन्यथा उनके बेटे दिग्विजय चौटाला चुनाव मैदान में आएंगे। और अगर गठबंधन नहीं रहता है बीजेपी और जेजेपी में तो बीजेपी हाईकमान सुधा यादव को भी एक नए चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में उतार सकती है या फिर धर्मवीर सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अभी भी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ऑल करके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे
लाइक कीजिए और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और चाहतों को शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।